एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंट ऑफ सबसेट सम की। सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये मतलब है क्या। इसमें हमारे पास इसमें क्या होता है, कैरे दे रखा है, मान लो 1 4 2 एंड 3। ये हमारे पास एक कैरे है। हमारे पास इसमें एक टारगेट दे रखा है 5। ठीक है, तो आपको ना वो सबसेट के काउंट आने हैं जिनका सम 5 आ जाए। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 4 और एक हो सकता है 2 3, खाली यही बन सकते हैं। तो काउंट कितना आ गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। हमने सब, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको जो हमने सबसेट सम प्रॉब्लम करी थी उससे मैच होती हुई नजर आ रही होगी। बस उसमें क्या था, हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते थे, एंड इसके अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, उनका काउंट रिटर्न कर रहे हैं कि वो जो सबसेट है वो कितने काउंट में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर यहाँ पर 2 आया। अब इसको अप्रोच हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं आपको सबसेट सम प्रॉब्लम एक बार थोड़ी सी रिकॉल करूं, तो उसमें हमारे पास क्या होता था, हम एक ऐसी टेबल बनाते थे। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैंने टेबल का नाम रख दिया डीपी, तो उसका साइज क्या बन जाएगा, n+1 एंड टारगेट +1। ये बनेगा, टारगेट मेरा अगर 5 था तो 6 बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, एंड n की वैल्यू मेरी थी 4, तो मैं 5 रोज बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, ये हमारा n था। 0 1 2 3 4 5, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब हमने करते यहाँ पर तो सबके अंदर ट्रू लगाया था, और यहाँ पे हमने लगाया था फॉल्स। फॉल्स एक भी मतलब ऐसा सबसेट नहीं है कि वो उससे मैच करता हो। तो जहां जहां पर हमारा फॉल्स है, अब यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर आएगा क्योंकि हमें काउंट देना है, तो जहां जहां पर फॉल्स है वहां तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। मतलब फॉल्स की जगह पे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस 0 आ जाएगा। अब आते हैं इस पे। अब ये हमारा ट्रू था, लेकिन ये ट्रू ना खाली एक केस में था, अगर आपको याद हो, कि एक एम्प्टी सबसेट, क्योंकि सम हमारा 0 है और हमें सबसेट बताना था, तो वहां पर क्या था, एक ही केस बन रहा था एम्प्टी सबसेट का, है ना। तो यानी कि जहां पर हमारा ट्रू है वहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरी इनिशियलाइजेशन तो यहाँ पर हो गई कि मेरा फर्स्ट ये जो है यहाँ पर 1 आएगा, एंड यहाँ पर मेरा इतने में 0 आएगा। अब हम आते हैं अपने इस वाले कोड पे। तो इस वाले कोड के लिए अगर आपको याद हो, तो मैंने क्या लिखा था कि इफ अगर मेरा एरे का जो i-1 है वो लेस देन इक्वल टू j है, ये टेबुलेशन वाला कोड है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं dp ऑफ i j किसके इक्वल हो जाए, dp, या तो हम उसको इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, या फिर हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो कोड क्या आ जाएगा, j माइनस एरे ऑफ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इसको यहां से हटाओ। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई जे इसके इक्वल हो जाए, हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, तो डीपी ऑफ i-1 और जे के ये हो जाए। ये तो था हमारा सबसेट सम का, जो कि हमें क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेकिन अब हमारे को इस और की जगह पे कुछ और चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ये था कि या तो ये एक्सक्लूड हो, मतलब कि इंक्लूड ही ना हो, ठीक है, और ये था कि हम इसे इंक्लूड करें। तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, जैसे मेरे पास एरे था 1 4 2 एंड 3, एंड मेरे पास टारगेट था 5, और ये मेरे पास मेरा एरे था। ठीक है, या तो मैं अब इसको लूं या मैं इसको ना लूं, ये तो था ना हमारे पास, या तो इसको ले ले या इसको ना ले। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि इफ एरे ऑफ i-1 लेस देन इक्वल टू j, तब तो हम उसको लेंगे ही ना, कि टारगेट से कम वैल्यू तो हमें लेनी ही है। तो टारगेट से कम वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे कि डीपी ऑफ आई जे किसके इक्वल हो जाए, डी, कि हम उसे या तो ले ही नहीं रहे, या फिर
हम उसे ले रहे हैं। हमें दोनों केस का आंसर चाहिए, तो क्या आ जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस ARR ऑफ आई माइनस वन, यही था। और एल्स के केस में क्या था, डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे। ये मेरा एल्स का केस था। तो ये जो और वाला साइन था, इसका मतलब क्या था कि कोई भी इनमें से अगर एक ट्रू हो गया तो हमारा आंसर में ट्रू आ जाएगा। तो लेकिन ये तो अब बुलियन था, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इंटीजर। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, प्लस। बाकी पूरा कोड सेम है, ये हमें क्या दे देगा, काउंट दे देगा कि हमने या तो उसको एक बार नहीं लिया या हम उसको ले रहे हैं। तो टोटल आंसर हमारा क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्लस कर देंगे, उसको हम उनका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर और की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी पूरा कोड सेम है हमारे सबसेट सम की तरह। बस वहां पर फर्स्ट में हमारे पास 1 1 1 था और यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 आ जाएगा टेबल के अंदर। ठीक है। और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, लास्ट में हमें रिटर्न करना है डीपी ऑफ एन एंड टारगेट। यही तो हमें रिटर्न करना था। तो इससे हमारा काउंट ऑफ सबसेट्स आ जाएगा। थैंक यू।